फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 2022 लगने के बाद ना बैक टू बैक कुछ ना कुछ लाइफ में चल ही रहा है। ये साल जब शुरू हुआ था तब मैंने ये सोचा था कि चाहे कुछ भी हो मैं रुकूंगी नहीं। आई डू माई बेस्ट और कंटिन्यूसली करती ही रहूँगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपके हाथ में नहीं होती। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए। आपने जो लास्ट व्लॉग मेरा देखा था, आई वॉज इन डॉक्टर्स क्लिनिक एंड इंजेक्टेबल्स लग रहे थे। तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड कि क्या चल रहा था। 3 हफ्ते हो चुके। अब नाउ आई एम फीलिंग बेटर बट स्टिल इन अ रिकवरी मोड ओनली। बट फिर कहते हैं ना कि 90% ठीक हो चुके, अब सिर्फ 10% है, वो धीरे धीरे हो जाता है। तो बस अब मैं बैक टू नॉर्मल आ रही हूँ। ऑल्दो मैंने पूरी तरह से कुकिंग स्टार्ट नहीं किया बिकॉज ना इस हाथ में कैनुला लगने की वजह से मेरी पूरे ये जो पीछे वाला पाम है ना, पाम बोल रही, पीछे वाला हाथ है ना, इसमें बहुत स्वेलिंग और बहुत ही पेन है। तो मैं जैसे आटा नीट करना या कोई हैवी चीज़ उठाना वो नहीं कर पा रही, क्योंकि इसको जब मैं ऐसे करती हूँ ना, कोई ग्रिप करने की कोशिश करती हूँ तो बहुत पेन होता है। तो अभी मैं वैसा कोई काम नहीं कर रही। 3 हफ्ते से घर बच्चे सब रवि ने संभाल के रखा है। ऑल्दो मेरे सिस्टर इन लॉ आए थे बीच में जब बहुत ज़्यादा पीक हो गया था कि मतलब अभी अब हॉस्पिटल्स के चक्कर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, टेस्टिंग्स एंड ऑल। तो बच्चों को लेके हर जगह जा पाना पॉसिबल नहीं था। तो दीदी आ गए थे, पिंकी दी, तो उनकी हेल्थ से बहुत ईजी हो गया कुछ भी कर पाना। तो बस ब्लेसिंग्स है। फैमिली आपके लिए हमेशा एक ब्लेसिंग होती है, और जब फैमिली साथ हो तो मुश्किल दौर भी बहुत आसानी से निकल जाता है। बस इसीलिए मैं इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना पाई, बट आज अब मैं आई एम फीलिंग बेटर। एंड वन मोर थिंग कि आज हम जा रहे हैं सरदार, क्योंकि समर वेकेशन ऑलमोस्ट 1 महीना तो निकल ही चुका, मई ख़त्म होने वाला है। It's 27th, no, it's 27th, right? It's 27th already. And मैं नहीं चाहती कि बच्चों का समर हॉलीडे पूरा ऐसे ही निकल जाए और वो ये कहे कि हम कहीं नहीं गए। हम स्कूल गए थे, बच्चे ने ये कहा कि वो यहाँ गए, वो वहाँ गए, और हम कहीं नहीं गए। तो ठीक है, एक छोटी सी ट्रिप सरदार शहर इसलिए का चुना हमने कि घर का घर है और आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी। तो बस, और विलेज लाइफ इतनी अच्छी होती है ना, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, फ्रेश फूड। तो बस, ऑल्दो सरदार शहर विलेज नहीं है, इट्स अ टाउन, बट स्टिल जयपुर से छोटी है तो चीज़ें बेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो बस तैयारी, कल रात को मैंने पैकिंग कर ली थी सारी। आज बस रवि अपना काम कर लेगा एंड देन फिर हम निकलेंगे शाम में 3:30-4 बजे से हम लोग निकलेंगे। उससे पहले ये है कि आप घर को पूरा ठीक करके हम जाएंगे, ताकि जब हम वापस आएँ तो हमें बहुत ज़्यादा लोड ना रहे। तो बस अभी मैं जा रही हूँ कपड़े आयरन वगैरह करने के लिए, एंड देन फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। बच्चे रवि अभी कोई उठे नहीं हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं, फिर आपसे आगे मिलती हूँ। तो मैं नहा के आ गई, कपड़े आयरन किए, आयरन करके नहा के आई। इस हाथ में पेन है ना, इसकी वजह से शैम्पू वगैरह करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैंने किया। और आज मैंने कोई 3 हफ्तों के बाद स्क्रबिंग की, तो जब ये स्किन इतनी अच्छी लग रही है, कांट टेल यू, मतलब एकदम स्मूथ। और है ना, आप देख सकते हो कितनी क्लीन भी लग रही है। कि थोड़ी देर पहले जब व्लॉग स्टार्ट किया तब अपने स्किन के लिए ना ऐसा लग रहा है ना, डेड सेल्स निकल गए हैं। हम आज बहुत दिन के बाद अच्छे से सावर लिया है और स्क्रबिंग वगैरह किया ना, तो वाह
लास्ट जब मैंने शैम्पू किया था उस टाइम तो मेरे हाथ में बहुत एक्सेसिव स्वेलिंग थी, तो रवि ने मेरा शैम्पू किया था। बाकी अब वो शैम्पू करेगा तो शैम्पू कैसा ही होगा सबको पता है, बट उसने फिर भी बहुत अच्छे से कोशिश की करने की। मेरा सर एक बार का तो हल्का हो गया। अभी अब मुझे आईब्रोज़ बनाने हैं अभी, लेकिन बच्चे सो रहे हैं और अभी सो रहा है तो रूम में जाके खटर पटर नहीं करूँगी ज़्यादा। अभी मैं जाती हूँ नाश्ता बना लेती हूँ। एक्चुअली ब्रेड रखी है तो मैंने सोचा कि ब्रेड पोहा ही बना लेती हूँ, तो ब्रेड भी ख़त्म हो जाएगी और नाश्ते का नाश्ता हो जाएगा। और रवि को ना ब्रेड पुलाव पसंद भी बहुत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है उसकी पसंद की कोई चीज़ बन रही है तो ठीक है। टॉवल भी ठीक से सेट नहीं हुआ, मैं पहले से सेट करती हूँ, फटाफट से ब्रेड पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड पुलाव के लिए ऐसे तो हर कोई अलग अलग स्टाइल से बनाता है, लेकिन मैं कुछ अलग स्टाइल से बना रही हूँ। मैं पहले ब्रेड को घी लगाकर हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, जिससे हमारी ब्रेड हल्की क्रिस्पी हो जाएगी। तो जब हम ब्रेड उपमा या ब्रेड पुलाव बनाएंगे तब हमें ब्रेड को बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ऐसे ही मैं सारी ब्रेड्स को दोनों तरफ घी लगाकर अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। और जब तक हमारी ब्रेड रोस्ट होगी हम साइड बाय साइड अपने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब चीज़ों को महीन महीन चॉप कर लेंगी। मैं प्याज को लच्छेदार रखती हूँ, चॉप नहीं करती। आप चाहें तो उन्हें चॉप कर सकते हैं, फाइन चॉप, आप चाहें तो लच्छेदार रख सकते हैं। हमारे प्याज टमाटर चॉप हो चुके हैं। मैंने पैन चढ़ा दिया, पैन चढ़ाकर उसमें ऑयल डाला, राई डाली, थोड़ी सी हींग डाली और फिर जब ये चटक गए तो इसमें प्याज और हरी मिर्च डालकर उसे अच्छे से सौटे कर लिया। अब जब तक ये हमारा सौटे हो रहा है तो मैं फटाफट से आलू के पराठे बनाने हैं लंच के लिए, तो आलू भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद जब हमारे प्याज अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो हम उसमें अनियन डालेंगे। इसी मीन टाइम मैं अपनी ब्रेड्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लूँगी हाथों से। कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको जिस भी शेप के, अगर आपको शेप के बनाने हैं तो आप कर सकते हैं कि कैंची से सबको एक बराबर इक्वल साइज़ का काट सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे अलग अलग शेप के अजीब से कटे हुए जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बस हाथों की हेल्प से इन्हें तोड़ लूँगी। और उतनी देर में मेरी सब्जियां रोस्ट हो जाएगी। फिर उसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नींबू अगर आपको पसंद हो तो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, और साथ में टोमेटो केचप जिससे एक टैंगी फ्लेवर आएगा, थोड़ी सी चीनी हल्की मिठास के लिए। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब हमारे मसाले सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसमें हमारी जो छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई ब्रेड्स हैं या तोड़ी हुई ब्रेड्स हैं उन्हें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस हमारे ब्रेड उपमा या ब्रेड पुलाव बनकर तैयार। बस ब्रेड पुलाव बन गए, मैंने ढककर उसे साइड में कर दिया और अब फटाफट से सारे बर्तन जगह पे लगा लेती हूँ, क्योंकि जाने से पहले सारा काम पूरा करके जाना है। तो फटाफट से सारे बर्तनों को जगह पे लगा दूँ ताकि आंटी आकर जो बचे हुए बर्तन हैं धुलने के लिए वो धोने के लिए उनके पास जगह हो सके। रवि उठ के आ गया तो मैंने उसको कहा कि तुम पानी की मटकी भी भाई उठा के रख दो, तो वो बीच में आकर पानी की मटकी भी उठाकर
जगह पे रख दिया, क्योंकि आपको पता है अभी अभी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मुझे किसी भी तरह का हेवी काम करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। और साथ ही में मेरे हाथ में जिसमें कैनोला लगा था, जिसमें इंजेक्शन वगैरह लगे थे, उसमें इतना पेन है कि मैं कोई भी हेवी काम उस हाथ से अभी नहीं कर पा रही। तो जितने हेवी काम होते हैं वो सारे रवि करता है, मैं अवॉइड करती हूँ उन सबको करना। और ये मेरे लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला है लाइफ में। हर बात में, हर चीज़ में वो मेरी हेल्प करता है। ये हमारा यमी यमी ब्रेड उपमा बनकर तैयार है। ब्रेड को सेक लेने से हमें बनाने में आसानी होती है। और ये हमारे घर के सारे। आना, ब्रेड उपमा कैसा है? ना, मुझे दूसरा पैसे है। कनक, ब्रेड उपमा कैसा है? एक बाइट ही नहीं खाए, खा के बताऊंगी। खाओ। भागते नहीं। थोड़ी सी मिर्ची है लेकिन ठीक है। खा लोगी ना? मुझे दूसरा पापा, ब्रेड उपमा कैसा है? खाया क्या? तो कैसे पता? देख के लगा। देख के लगा। जब खा के भी बता दो। मुझे भी देख के लग रहा था। देख के लग रहा था। चलो, पास हो गया। इतना रोई, देख कितनी सुंदर लग रही है आना। पोनी दिखा तेरी। ओहो, कितनी प्रिटी लग रही है आना की पोनी, है ना? अच्छी लग रही है ना? हाँ। तो बच्चे नहा धो के आ गए ब्रेकफास्ट करके, एंड इट्स अराउंड 12:30। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया। आहाना के मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स बनाई, एंड शी इज़ लुकिंग क्वाइट प्रिटी। अगर मैं चाहूँ तो इसमें खुले बाल भी रख सकती हूँ, हाफ पोनी बना सकती हूँ। इनफैक्ट इन बीट्स पर ब्रेड्स जो बनाई है, इनके ऊपर जो छोटे छोटे क्लच पिन्स आते हैं ना, आप वो भी लगा सकते हो, तो वो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। बट आज हमको ट्रैवल करना है तो मैंने बीट्स या क्लच पिन्स वैसा कुछ नहीं लगाई है। एंड बेबो, एक बार इधर आओ। बेबो को भी मैंने इसी टाइप के ब्रेड्स बनाए हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। लुक एट हर। सर नीचे करो थोड़ा। ये मैंने इस तरह से बनाई है, यहाँ से स्टार्ट की, एंड देन ऐसे ऐसे ऐसे, एंड देन फिर पीछे पूरे बालों को लेके मैंने एक पोनी बना दी। तो इससे क्या है ना, अब आगे के बाल पूरे सेट हैं, आगे फेस पर बाल नहीं आएंगे। तो काफ़ी अच्छी है और अच्छी हेयर स्टाइल है। लॉन्ग हेयर्स के लिए तो बहुत अच्छी है, और स्कूल में जब बच्चे जाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी है। आँखों पे बाल नहीं आएंगे। और बस अभी रवि नहाने गया है, मैं आलू के पराठे बनाऊँगी, पराठे बना के पैक करूँगी ताकि रास्ते में हमारे खाने के लिए हो जाए। और आंटी काम कर ही रहे हैं, और क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो मैं अभी कुछ देर अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाती हूँ। तो लीजिए, हम निकल पड़े हमारी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रोड ट्रिप पर।
कितने वक्त से हम कहीं नहीं गए थे। मैं लास्ट टाइम सरदार शहर में भी अक्टूबर में गई थी। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लास्ट में जाकर अब हम रोड ट्रिप पर निकले हैं, घर से कहीं बाहर निकले हैं। इतना रिफ़्रेशिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ, इन सब से थोड़ा सा एक ब्रेक मिलेगा। तो बस निकल पड़े हैं हम हमारी ट्रिप पर एंड होपिंग कि हमारी ये ट्रिप बहुत ही यादगार रहे और हम पूरी तरह से इसे एंजॉय करें। और वेदर आज का ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आज गर्मी नहीं है रास्ते में, बट स्टिल गर्मी तो गर्मी है और राजस्थान की गर्मी सभी जानते हैं कैसी है। और ये देखो मेरे दोनों छोटे बच्चे, इनके लिए हमने इन्फ्लेटेबल बेड लगा दिया, तो ये मज़े से सोते हुए इंजॉय करते हुए पूरा रास्ता इन्होंने इंजॉय किया। और बस हम अब पहुंचने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन पर, जिसके लिए बच्चे कब से इंतज़ार कर रहे हैं, कब आएगा बुआ का घर, कब आएगा। और हम तब से यही कह रहे हैं, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और ऐसे थोड़ी देर करते करते फाइनली डेस्टिनेशन के ऑलमोस्ट पास हम पहुंच चुके हैं। अब तो नहीं बोलोगे पापा अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं? करते हैं ना? तो डिड यू से थैंक यू टू डैडी? गो एंड से थैंक यू पापा। नहीं, हक करके। कमान 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 गर्ल। थैंक यू। एंड लव यू। क्या? लव यू। लव यू। बस ये क्या कर रही हो, ट्विस्टर? हाँ, ट्विस्टेड। इससे पतला हो गया। और कितना पतला होएगी? आपको कितना है? आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। इतने टाइम के बाद मैंने पूरी कोशिश की चीज़ों को कवर करने की, आपको हर चीज़ का अपडेट देने की कि क्या चल रहा है। ऑल्दो ये बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हाथों में बहुत पेन था। अगर आपको अच्छा लगा व्लॉग तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन, बाय बाय, ऑल इज़ वेल।